आप ही ने लिखा है ना कि 2 घड़ी ठहर कर जीवन की नदी को बहते देखना है, कविता वहीं कहीं है। आपने सरल शब्दों से हमेशा, मतलब ठंडा मतलब कोका कोला, ये इन्हीं की देन है जो हर किसी की जुबान पर थी। छोटे और सरल शब्द, उससे आप लिखते हैं, उससे समझाते हैं। मतलब आपने कविता को बहुत सरल किया लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इतनी गहरी थॉट के साथ आप अंत में छोड़ते हैं कि सांस एक सेकंड को, एक धड़कन तो पक्का इधर उधर खिसक जाती है। उसका अगर कुछ सुना सके, कुछ मन में आपके आए कि मतलब उस डेप्थ पर पहुंचना इजी वर्ड्स के साथ, वो कितना चैलेंज है। आप में से कितने लोग कभी कवि रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनसे, और जो बने हुए हैं अभी भी? देखिए 2-3 हाथ ही उठ रहे हैं। आप देखिए मैडम के भी हाथ उठ गए। गजब का शौक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है अंजना जी कि बच्चों के लिए बहुत काम होने की आवश्यकता है। अभी हम जो एडल्ट्स हैं ना, वो बहुत स्वार्थी हो गए। माँ जो है ना, बच्चे को चख कर फिर खिलाती है। हम जो ये कंटेंट परोस रहे हैं आज, ये चख कर नहीं परोस रहे। चखना बहुत जरूरी है, और वो ही अभिभावक और पेरेंट्स करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, हमारे आज के युग के बच्चों के अभिभावक कंटेंट है, स्क्रीन है। 2 महीने का बच्चा, आप में डेटा देख लीजिए, 2 महीने का बच्चा स्क्रीन के सामने छोड़ दिया जाता है। 2 महीने का बच्चा, वो आईपैड के सामने बैठा हुआ है। अपनी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी माता पिता अगर कंटेंट के ऊपर छोड़ रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो इसके परिणाम भयानक होंगे। I feel that it is very important that we understand what the screens are going to do and curate for children. Because जब तक वो बड़े नहीं होते, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनको आप साइकिल पे बिठाते हैं ना, तो पीछे से हाथ रखते हैं ना, तो काफ़ी देर तक, तब हाथ हटाते हैं। ऐसा नहीं कि साइकिल पे बिठाया, धक्का दिया, जा भाई ये दुनिया तेरी, ऐसा तो नहीं करते ना। तो वो कहीं हम भूल रहे हैं कि ये जो आज की we think that the storytelling which is happening, content which is coming, technology in various form is intervening in your life, ये जो हो रहा है, this is ये तो होगा, हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं आप। As creative people, I want to focus a lot on writing especially for children, जिसकी कमी बहुत बढ़ गई है। वही कंटेंट जो हम एडल्ट्स के लिए रखते हैं, वही हम बच्चों के लिए भी रखते हैं। ऐसा नहीं, उनके लिए स्पेशली एट अ सर्टन टेंडर एज, मैं उनके लिए बहुत सोच समझ के, इसीलिए उनके लिए गुरु होते हैं, इसीलिए उनके माँ बाप होते हैं, इसीलिए उनके बड़े भाई, शिक्षक, सब मिलकर बच्चे को की परवरिश करते हैं। तो बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी स्क्रीन्स पर और टेक्नोलॉजी पर न छोड़े, उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले। क्योंकि मैंने ये लिखा था जैसे कि देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई लें फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसते फिसल के, खो न जाएं ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दें, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दें। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दें, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दें, खो न जाएं ये तारे ज़मीं पर। जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिन मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो, देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से खिले हैं। ये तो अंबिया की खुशबू हैं, बागों में बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े। याद है आपको वो कलाइडोस्कोप?
बिल्कुल। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले, ये तो झोंके हैं पवन के, ये तो घुंघरू जीवन के, ये तो सुर हैं चमन के। खो न जाए ये तारे जमीन पर, मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे। मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे। मुट्ठी में मौसम के जैसे हवाएं, मुट्ठी में मौसम के जैसे हवाएं, ये हैं बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो ना जाएं ये तारे जमी पर। मतलब अब ये क्या था कि मुझे चैलेंज दिया था आमिर खान साहब ने कि इसमें नॉन स्टॉप होना चाहिए, चलता ही जाना चाहिए। एंड आई सेड दैट भाई जनरली हमारे फिल्म में गाने होते हैं 2.5-3 मिनट के। मैंने कहा ये फिर बाद में हम निकाल देंगे, मैं इतना नहीं लिखना चाहता। एंड ही प्रॉमिस्ड मी कि कुछ नहीं निकालेंगे और ये गाने में ये चलता ही जाता है। जैसे कि बच्चों के लिए आप कितना भी कहें वो चलता ही जाता है। कभी बातें जैसे दादा नानी, कभी छलकें जैसे मम्मम पानी। ओहो, बच्चे मम्मम कहते हैं। कभी बातें जैसे दादा नानी, कभी छलकें जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाएं भोले सवालों की लड़ी, सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूने होठों पे खुशी के जैसे। ये तो नूर है बरसे गर तेरी किस्मत हो बड़ी, जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मनमौजी नदियां झाग उड़ाती कुछ कहे, जैसे बैठे बैठे मीठी सी झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी थपकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती ही रहे, जैसे बरखा उड़ाती हो बूंदिया। एंड ये चलता जाता है। खो न जाए ये तारे जमी पर। क्या बात है।